अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल चाल है? फिट फाट है जनाब। आज वेयर जाना, थोड़ी पैकिंग है और उससे पहले थोड़ा सा काम है। वो जो आपको मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने वो सैंपल्स भेजे हैं और उसके कोटेशंस भेजनी है। फिर मुझे याद आया कि पहले मैं इधर की मार्केट तो सर्च करूं कि इधर क्या प्राइस है। ये ना कि मैं प्राइस से ज़्यादा प्राइस लगा दूं। तो मैं कहा पहले इधर की मार्केट सर्च करते हैं, तो उसके बाद फिर उनको कोटेशन भेजेंगे ताकि मैं देखूं तो सही मार्केट में क्या चल रहा है। वैसे तो हमारी जो बेड शीट्स है वो वैसे चीप ही मैं बनवाता हूँ, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनवाता। लेकिन मैं फर्स्ट हम पहले यहाँ पे मार्केट चेक करेंगे। जो मेरे सराउंडिंग बड़े बड़े स्टोर्स हैं पहले उनकी मार्केट चेक करेंगे और उसके बाद फिर मैं प्राइस मैच करके उनको कोटेशन दूँगा। मैं कहा इससे पहले कि मैं कोटेशन मुँह उठा के दे दूँ तो वो काम ख़राब हो जाए। वो कहे नहीं जी नहीं, हमें तो मार्केट से सस्ती मिल रही है। तो इस वजह से मैं कहा चले। और स्टिल वेटिंग फॉर अमेज़ॉन, क्योंकि अकाउंट ओपन किया है और स्टिल वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अब देखते हैं, उसकी भी ईमेल चेक करेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है काम। वरना अगर डॉक्यूमेंट्स और उनको चाहिए होंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो सबमिट करवाएंगे। तो ऐसे चार्ज कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बट मैंने कहा नहीं, आप लोगों को मैंने कहा है कि रोज़ाना का व्लॉग बनेगा, रोज़ाना की एक वीडियो आएगी, तो वो मैंने डालनी है। कोई लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, वीडियो मैंने डालनी है। तो फ़िलहाल तो मैं अपने मेरे पास ही एक काफ़ी बड़ा स्टोर है जिसका नाम अजडा है। तो पहले इधर से मार्केट चेक करते हैं कि इधर की मार्केट में क्या प्राइस है बेड शीट्स की और डुएट कवर की, पिलोज़ की क्या प्राइस चल रही है। तो उस हिसाब से फिर उनको भी प्राइस देते हैं ताकि एक आइडिया हो जाएगा ना कि जी ये प्राइस चल रही है और ये इस तरह है। तो ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। हालांकि पहले मेरा दिल था कि कॉफ़ी पी लूँ, पहले मैं ये मार्केट चेक करूँ, इसके बाद क्योंकि दूसरी तरफ जाना है वहाँ पे पहले कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद दूसरी मार्केट में जाएंगे। वहाँ से चेक करेंगे कि उधर क्या प्राइस मिलता है, उधर किस हिसाब से है। फिर क्योंकि इधर जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं, 3-4 मार्केट्स हैं जिनको बंदा तसल्ली से देख लेता है। तो लेट्स सी, अब ये गाड़ी वाला भाग किधर करना चाह रहा है मुझे नहीं समझ लग रही। उसको समझ नहीं लग रही कि उधर भाग किधर करनी है। चलो एनीवेज, क्योंकि ऐसा भी मसले होते हैं कि कार जो आपको पता है बहुत समझ गए होंगे कि कौन सा ड्राइवर होगा जिसको समझ नहीं लग रही कि उसने किधर पार्क करनी है। नॉर्मली आपको पता है कि नॉर्मल इंसान किधर पार्क करता है जहाँ पे पार्किंग स्पेस हो, ज़्यादा टर्नैली नहीं मारता। और कुछ समझदार ड्राइवर जिनका आपको पता ही है, उनको बहुत ज़्यादा स्पेस भी हो लेकिन वो ट्राई करते हैं कि वो ऐसी जगह घुसाएं कि बंदा परेशान हो जाएगा, हैं इधर जगह बनती थी। तो लेट्स गो, पहले तो हम चलते हैं वहाँ पे, ये जो मेरे पास मार्केट है उधर, क्योंकि उधर मैं आ चुका हूँ। ये वाली मार्केट है जी जहाँ पे हम आए हैं और इधर से अब हम अंदर चलेंगे। इस मार्केट में हम जाके चेक करेंगे कि क्या सीन है, इधर कितने की वो मिलती है बेड शीट्स, ताकि हम अपनी प्राइस का मुआवजा कर सकें। चले मैं ज़रा चेक करता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ आपको भी दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है इधर बेड शीट्स का। ले जी, हम अपनी जहाँ से हमें बेड शीट्स की प्राइसेस चाहिए वो हमें मिल गई हैं। यहाँ पर सिंगल फिटेड भी है, डबल फिटेड, किंग साइज़, ये सारी है। तो मैं जैसे चेक करूँगा ताकि मैं फिर कर सकूँ अपनी प्राइजेस के साथ। तो ज़रा मैं फिर आपसे बात करता हूँ, मैं चेक कर लूँ सारा। नहीं जी, हमने रेट शीट ले लिया है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, लेकिन ये कि मैं फिर भी सस्ती कर सकता हूँ क्योंकि मैंने तो खुद मैन्युफैक्चर करवानी है। और तो ये कि मैं इसकी, क्योंकि ये सस्ता होता है तो इसकी प्राइस compete कर सकता हूँ। और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, पहले हम पिएंगे कॉफ़ी और उसके बाद फिर नेक्स्ट
वो मैं आपको लेके चलूँगा उस स्टोर में, जहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि वहाँ कितने का क्या हिसाब किताब है। उसके बाद फिर हम कोटेशन बनाएंगे, कोटेशन बना के जनाब आला फिर हम उनको सेंड करेंगे, क्योंकि मुझे इसलिए टाइम मिल गया, जिस बंदे को मैंने कोटेशन सेंड करनी है ना, वो बेसिकली इस टाइम हॉलीडेज़ पे जर्मनी गया हुआ है, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया। मैं कल ज़रा मार्केट और सर्च कर ली जाए, इस ज़रा अच्छी बात है, क्योंकि उसने आना है तकरीबन आफ्टर 3-4 डेज़। सो मैं क्या इससे पहले कि मुझे तब मौका ना मिले, तो ये है कि अभी सर्च कर लेनी चाहिए मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो रह ना जाए कुछ भी। तो ये सीन है जनाब आला। अब हम चलते हैं पहले कॉफ़ी पीने, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉफ़ी है ना भाई, चाय और कॉफ़ी, चाय का मुकाबला तो कोई कॉफ़ी भी नहीं करती जनाब। चाय लवर तो चाय। अब यहाँ पे आपको पता है कि चाय सिर्फ घर में अच्छी मिलती है, वो खुद बना के, और अदरवाइज़ बाहर तो इंग्लिश चाय ही मिलती है, तो वो तो नहीं वो काम ख़राब है। तो वो तो फिर चाय लवर्स को पता है कि वो कैसे कॉफ़ी पे गुजारा करते हैं, तो इस वजह से कॉफ़ी है, लेकिन चाय कह लो कि चाय का मज़ा ही कुछ और है। तो इस वजह से हम दिल पे पत्थर रख के तो ऐसा नहीं, क्योंकि कॉफ़ी भी मुझे पसंद है, तो पहले हम पियेंगे कॉफ़ी, साथ में कुछ खाएंगे, दैन मैं वेट करूँगा, क्योंकि वेयर हाउस जो दूसरे भाई हैं उन्होंने आना है, वो लेके बार कोड्स वगैरह लेके पैकिंग के लिए, उनके मैसेज का वेट करूँगा। तब तक मैं अपना काम करूँगा, और जैसे ही वो आएंगे बार कोड्स लेके, तो फिर ये है कि मुझे मैसेज आ जाएगा, तो फिर हम चले जाएंगे उधर पैकिंग करने। थोड़ा सा काम है 1-1.5 घंटे का, वो तो 1 मिनट में, यानी 1-1.5 घंटे का काम है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं। तो ज़्यादा ज़रूरी यही काम है, ये कोटेशन वाला, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। लस्सी के इनकी क्या प्राइजेस चल रही हैं, तो फिर क्योंकि पहले मैं बेडशीट्स का काम करता था, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि पोस्टेज काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, वहाँ से मंगवाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है कपड़े की प्राइस की, धागे की प्राइस की, तो इस वजह से थोड़ा ना औखा हो जाता है मार्केट कम्पीट करना। लेकिन अभी स्टिल ये है कि मशीन्स वगैरह अपनी हैं, तो इस वजह से थोड़ा फिर भी सस्ते में पड़ ही जाता है। पोस्टेज थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, उसका भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे कि उसको कैसे कम किया जा सके, क्योंकि पोस्टेज वाला जो काम है ना, वो बड़ा काम ख़राब है, उसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो जाता है। और फिर मुझे बाहर से, अगर मैं पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाऊँ तो मैं ख़ुद बनवाता हूँ, क्योंकि अपनी मशीन्स पड़ी हुई हैं, तो वो भी यूज़ हो जाती हैं। अगर अदरवाइज़ मुझे टर्की विथनेम वगैरह से करना मंगवाना पड़ता है, तो उसमें भी बचत है, लेकिन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके बचत है, वो ज़्यादा बचत आ जाती है। तो ये सीन है। पहले तो हम चलते हैं कॉफ़ी शॉप पे, आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ, और उधर जाके आपसे मुलाकात करता हूँ दोबारा। ले जी, हम अपनी कॉफ़ी और लैपटॉप ऑन हो चुके हैं, और कॉफ़ी लेके ऊपर बैठ चुके हैं। तो अब हम लस्सी, नेक्स्ट क्या करना है, मैं जल्दी से, अब मैं मेरी चार्जिंग डेड है, थोड़ी चार्ज हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं इस पर काम। आज वेदर भी अच्छा है, और कॉफ़ी शॉप पे आ चुके हैं, बाहर का व्यू देख रहे हैं, और साथ में काम करते हैं और साथ में कॉफ़ी पीते हैं। और इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मार्केट, जहाँ पे हमने बेडशीट्स की प्राइस कंप्लीट करनी है। ले जी, वेलकम बैक। हमने वो मार्केट वगैरह तो जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे कॉल आ गई वो वेयर हाउस पैकिंग के लिए, तो अभी उधर जा रहा हूँ।
लेकिन ये है कि मैंने कोटेशन वगैरह सारी वो देख ली है, मार्केट प्राइस क्या प्राइस है जल्दी जल्दी, तो शाम को मैं कोटेशन उसकी रेडी कर दूँगा। और अभी थोड़ी सी पैकिंग करनी है, पैकिंग करके वो भी थोड़ी सी ये अमेज़ोन की पैकिंग है वो करके तो हम फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े काम, थोड़े थोड़े जुगाड़ बंदा लगाता रहता है। और आपको लेके चलते हैं वेयर हाउस, मैसी वेयर हाउस जिसको कहते हैं ना, मैसी वेयर हाउस। हमारा वो वाला वेयर हाउस है जहाँ पे अगर खुद इंटर हो जाओ तो पता नहीं होता कि हमने बाहर निकल सकना है कि नहीं, ये सीन है क्योंकि वो इतना मैसी है, हम खुद ही घूम जाते हैं अंदर ना डिब्बों में। तो चलें जी, मैं आपको ले चलता हूँ वेयर हाउस और उधर जाके फिर पैकिंग के दौरान गपशप लगाते हैं और साथ में बातें शातें करते हैं और साथ में काम करते हैं। अभी रोड पे हूँ तो मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर होती है मुलाकात वेयर हाउस जाके। ले जी जनाब, हम पहुँच चुके हैं वेयर हाउस और दरवाज़ा मैंने खोल लिया है और ये जनाब वेयर हाउस के इनसाइड आ गए हैं। अपने जो आज पैक करनी है ये चीज़, ये हमारे पास बारकोड्स आ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग। लेकिन चीज़ पहले ढूंढनी पड़ेगी, फिर हम काम करेंगे। मैं ज़रा ढूंढ लूँ और फिर आपके पास दोबारा वापस आता हूँ ताकि पैकिंग के दौरान हम बात करें। ले जी, ले जी, वेलकम बैक। और हम स्टार्ट करने लगे पैकिंग। ठीक है जी, मैं कहा आपको भी साथ साथ आपको भी सर खाया जाए और साथ में पैकिंग की जाए। पैकिंग करना ऐसा ही है जैसे वेले फिरना। साथ पैकिंग हो जाए और साथ में आपका सर खाया जाए, क्योंकि थोड़ी सी पैकिंग है, ज़्यादा भी नहीं है। ये तो विदिन 30 to 40 मिनट में मैंने कंप्लीट कर देनी है, तो इस वजह से मैंने कहा तब तक आपका सर खाया जाए। और ये मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन वगैरह नहीं दबा रही, सब्सक्राइब कर लो, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा आपका भी। क्या पता मैं कोई अच्छी बात भी कर जाऊँ तो जिसमें आपका फ़ायदा भी हो जाए। तो इस वजह से आप ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन लाजमी, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। ये इस पैकिंग के बाद मैं सोच रहा हूँ, हमारी कार बहुत गंदी हुई पड़ी है, उसको थोड़ा वॉश करवा लें, क्योंकि टू मच वो गंदी हुई पड़ी है। उसको वॉश करवा के कोई उसकी हालत सही निकल आए। बस इस सर्दियों में इसलिए इधर वॉश नहीं करवाता कि बारिश का पता नहीं होता, बारिश बहुत स्पीड से ना बारिश आती जाती है, तो इस वजह से ना थोड़ा औखा हो जाता है कि आप बार बार वॉश करवाओ, क्योंकि बारिश बार बार होती है सर्दियों में। तो इस वजह से हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ जो आज का प्रोडक्ट है वो ये है कि जी सैमसंग की केबल है हमारी, जो कि हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सेल आउट करते हैं, ओरिजिनल केबल। तो ये भी अच्छा है, कोई ना कोई बंदे को काम करते रहना चाहिए। हालांकि इनमें प्रॉफिट मार्जिन कम ही होता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन ये होता है कि ये रेगुलर आइटम में आ जाती हैं, और रेगुलर आइटम का ये होता है कि कुछ ना कुछ आपको आपके अकाउंट में आता रहता है। क्योंकि प्राइवेट लेबल करने को लोग करते हैं, लेकिन प्राइवेट लेबल के लिए आजकल टू मच मनी रिक्वायर्ड है, तो पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और फिर ये है कि प्राइवेट लेबल के लिए एक तो पैसा और दूसरा प्रोडक्ट जो हंट करते हो वो होना चाहिए।
तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जनाब इस वजह से मैं प्राइवेट लेबल भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। कोशिश यही होती है कि वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। नॉर्मली मैं प्राइवेट लेबल की तरफ फ़िलहाल तो नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए मैं छोटे छोटे काम करके अपना अच्छा शुक्र है गुजारा करता हूँ। बाकी ये जो आए दिन यूट्यूब पे और टिकटॉक पे बताते रहते हैं जी अमेज़ॉन ईबे से हम इतना कमा रहे हैं, नो डाउट वो कमा भी रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो कमा भी रहे हैं और टू मच कमा रहे हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि पैसा लगा के कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं जी ड्रॉप शिपिंग ये वो। ड्रॉप शिपिंग की तरफ मैं खुद नहीं जाता, क्योंकि यार ड्रॉप शिपिंग का मुझे ना मज़ा ही नहीं आता। लोग कहते हैं टू मच पैसे बनाते हैं ड्रॉप शिपिंग से, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाता नहीं हूँ। आजकल वैसे मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, क्योंकि अकाउंट्स तो मेरे हैं ही हैं, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई काम बनता हुआ तो बंदा ड्रॉप शिपिंग भी कर लेता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी काम है आपने करना है, उसके लिए आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको नॉलेज होगा तो वो काम कर सकोगे, किसी के पीछे लग के आप वो काम नहीं करोगे। अगर किसी के पीछे लग के वो काम करोगे आप, तो आपका अपना नुकसान है। इस वजह से ट्राई करो, वो काम करो जिसका नॉलेज हो और जिसमें आपको मज़ा आता हो। अब जिस तरह ये जो अमेज़ॉन ईबे, ये बहुत बुरी बीमारी है। ये एक किस्म की ऐसी लत है कि बंदे को लेज़ी कर देती है। लेज़ी इस सेंस में कि आप घर बैठे हो, जितने मर्जी बैठे हो, आपका काम चल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट्स उधर होनी चाहिए, आपका काम चल रहा है। इस वजह से बंदे को लेज़ी कर देती है। बंदे का और कोई एक्टिविटी रहती नहीं है, हर टाइम लैपटॉप पे कंपटीटर्स का देखना, हर टाइम लैपटॉप पे ऑनलाइन रहना, इट्स नॉट ईजी जॉब एट ऑल। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लेज़ी ना हूँ, मैं कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहूँ, लेकिन इसमें लेज़ी हो के बंदा टू मच वेट गेन कर लेता है। क्यों? हर टाइम बैठा रहना है, बैठ के सिर्फ प्रोडक्ट्स खाओ, प्रोडक्ट्स देखो, ऑर्डर्स आए उनको पैक करो, जैसे ऑर्डर आए हैं पैक किया और भेज दिया। और अमेज़ॉन में ये भी सीन नहीं है, अमेज़ॉन में सीधा सीधा काम है, FBA करो और 1-2-3 घंटे लगा गया कि अपनी सारी प्रोडक्ट्स को FBA कर दो और चलो जी। बाद में वो अमेज़ॉन आपके लिए खुद ही पोस्ट करता रहता है और आप सिर्फ चेक करते रहते हो कि क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस चेक करना बड़ा लाजमी होता है। कंपटीटर्स प्राइस कम कर देते हैं प्राइस तोड़ने के लिए, तो वो बड़ा चेक करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे कंपटीटर हैं, समझ नहीं लगती कि यार ये इतनी कम प्राइस करके कैसे सेल आउट कर रहे हैं, क्या बच रहा है इनको, लेकिन वो सिर्फ दूसरी प्रोडक्ट से कमा रहे होते हैं और कंपटीटर को नीचे लाने के लिए एक प्रोडक्ट में वो लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन वो भी क्यों लॉस कर रहे होते हैं? ताकि कंपटीटर को नुकसान हो। अब जिस तरह हम छोटे सेलर्स हैं, ठीक है, कुछ मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल्स, बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं जो अमेज़ॉन में बैठे हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके पास बैकअप है, सारा कुछ है। तो ऑब्वियसली बात है, हम उनको कम्पीट तो नहीं करते, लेकिन ट्राई खूब होती है उनके साथ कम्पीट करने की कि उनकी प्राइस कम्पीट की जाए। तो इस वजह से इसमें भी बड़ी हेडेक है। बंदा हर टाइम ऑनलाइन रहता है, ईमेल्स का जवाब देना, कस्टमर की ईमेल्स का जवाब देना, फिर प्रोडक्ट्स को हंट करना, फिर हंट करके उस प्रोडक्ट को उसके वर्ड्स देखना, ये सारा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। जितना भी लंबा चौड़ा हो जाए, लेकिन ये है कि इन द एंड आपको पैसे दे के जाता है, तो फिर आप कहते हो इट्स ओके, चलो पैसे तो आए ना। लंबे चौड़े काम का क्या करना जब पैसे ना आए। जब पैसे आ जाए फिर आपको पता है, फिर बंदा कहता है चलो मेरी मेहनत कोई तो रंग लेके आई ना। तो ये सीन है। तो 90 वाला अब कुछ सीन ये है कि मेरे पास कुछ खुली वो कह लो कि कुछ पैकिंग में नहीं है, तो उनको खुद पैक करना पड़ेगा।
तो इस वजह से फिर खुद पैक करने में भी ज़रा टाइम लगता है। अदरवाइज़ पैक ऑलरेडी पैक आई हो तो वो तो जस्ट लेबल किया, बारकोड लगाया और सेंड कर दी। लेकिन अब सीन ये है कि थोड़ा खुद पैक करना पड़ता है तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाता है, लेकिन ऐसा इतना लंबा भी नहीं कि आप कर ना सको। ये जहाँ पे मुझे 30 मिनट लगने हैं वहाँ पे कह लो कि मुझे 45 मिनट लग जाएंगे, ये सीन होगा। इतना की मार्जिन पैकिंग में होता है। ये बकिया ये होता है कि आपकी स्पीड कितनी है, और अल्लाह का शुक्र है इस मामले में हमारी स्पीड है पैकिंग के मामले में। क्यों? और कोई काम किया ही नहीं है, वेले रह के यही इस काम ने लेज़ी, आप बिलीव करो इस काम को, जैसे मैं 3 मंथ वेला भी रहा हूँ, 4 मंथ वेला भी। क्यों? लेज़ी हो जाता है बंदा, फिर बंदे का दिल नहीं करता और कुछ करने को। बंदा कहता है चल ठीक है यार, जो सेविंग है वो खाओ, बल्कि कोई अच्छी प्रोडक्ट आएगी बंदा दोबारा उसको रीलॉन्च कर लेता है। ये लेज़ी बहुत कर देती है आपको, ये सीन है। इस काम में मज़ा भी है, लेज़ीनेस भी है। और चले मैं ज़रा ये काम ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह होपफुली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो पूछ लें, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा, मेरा टिकटॉक भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा कल तक के लिए फिर मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह होपफुली आपसे मुलाकात होगी दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।